माँ के हाथ का तुम्हें स्वाद नहीं लग रहा है, माँ के हाथ का तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, पत्नी के हाथ का पसंद नहीं आ रहा है, और वहां जाके तुम पसीने वाला खा रहे हो। बोलो हाँ। शर्म भी नहीं आती लोगों को। ढीठ हो गए हैं, ढीठ। काले काले दांत हो गए गुटखा खाने वाले, पूरा दांत काला पड़ा है। हंसे तो ऐसा लगता है राक्षस हंस रहा है, फिर भी खाए जा रहे हैं। पता नहीं कितनी बार समझाएं, कैसे समझाएं। क्यों भैया बात सही है? इसलिए कहता हूं कि कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जहां पर क्या होता है, इसलिए जहां जुआ है बचाओ बच्चों को। मोबाइल में गलत चीज बिल्कुल नहीं डाउनलोड करने का, वरना खत्म सब। द्यूतम पानम, कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। ए भैया, कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है? जहां शराब वहां कलयुग, जहां जुआ वहां कलयुग। कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्रियां, चरित्रहीनता। आजकल आदमी खा रहा है मांस, पी रहा है शराब, और अपनी पत्नी को छोड़ के पड़ोसन के संग ठुमके लगा रहा है। सारे उल्टे काम, मतलब कलयुग तुम्हारी भीतर चढ़ गया है, सवार है। सारे गलत काम आदमी कर रहा आजकल, हाँ या ना? फिर भगवान बचाएं आपको और आप बचो। विवेकी हो, समझदार हो तो बचो, और मूर्ख हो तो फिर चूल्हे में जाओ। हमें क्या करना? हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम्हें फिर जहां जाना है तुम्हें जाने से कौन रोक सकता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। कृष्ण ने समझाया था दुर्योधन 5 गांव दे दे पांडवों को, मान जा कृष्ण की बात। कृष्ण की बात नहीं मानी दुर्योधन ने, सर्वनाश हुआ। हमारी बात मान लो, तुम्हारा भला होगा। गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, पराई स्त्री के चक्कर से बचो, वरना सर्वनाश होगा। क्यों? आपका चक्कर वक्कर तो नहीं किसी पड़ोसन से? सही है, फिर बढ़िया। आपका छोरा, आपका नहीं कोई सेटिंग बैटिंग है? चक्कर में ना पड़ना, तुम्हारे जैसे कितने तो बह गए। आप लोगों का है? शादी नहीं हुई अभी? कर लो जल्दी ब्याह, माँ बाप के कहने से करना, राजी मर्जी से। रावण जैसे लंकापति ना बचे साहब पराई औरत के चक्कर में। तुम किस खेत की मूली हो? सही है? मैया बिठाया करो अपने छोरा छोरियों के सामने, बताया करो सीधी बात कि बेटा पढ़ना मत, पराई स्त्री पराई पुरुष को। छोरियों को भी समझाओ, इन्हें भी गोल गोल रोटी बनानी भले ना आए, प्यार करना अच्छे से जानती हैं। पूरा देश, अब कुछ परसेंट छोड़ दो तो पूरा देश ही अब क्या बताएं चरित्रहीन सा होता जा रहा। हमारा देश, हमारे देश की पूंजी ही चरित्र है, हमारे देश की धरोहर ही चरित्र है। इसलिए हमारे यहां पढ़ी जाती है रामचरित्र मानस। क्या पढ़ा जाता है? हमारे यहां पढ़ा ही चरित्र जाता है। किसका चरित्र? राम चरित्र। क्या पढ़ा जाता है? हमारे यहां पढ़ाई किसकी है? चरित्र की। लेकिन जिस देश में पढ़ाई चरित्र की हो, कैरेक्टर की हो, वही देश, वही के लोग यदि चरित्रहीन हो जाएं तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? तुम चरित्रहीन हो गए तो तुमसे इस देश का क्या भला होगा? इस देश का भला चरित्रहीनों ने नहीं, चरित्रवानों ने देश का भला किया। देश के बारे में सोचना है
तो चरित्रवान बनो। एक अच्छा राष्ट्र वही विकसित कर सकता है, एक अच्छे राष्ट्र का वही निर्माण कर सकता है जो राजा, जो व्यक्ति चरित्रवान हो। एक अच्छे परिवार की स्थापना वही कर सकता है जो व्यक्ति, बोलो, चरित्रवान हो। अपने बेटा बेटियों को सामने बिठाओ, पढ़ाओ, चरित्र का ज्ञान दो, वरना तुम्हारी बेटी बेटा आज पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कम होती है, इलू इलू चालू हो जाता उनका। हाँ या ना? पूछ लो अपने खुद बेटा बेटियों से, पूछो कि बेटा तुम्हारे स्कूल में क्या चला, वो खुद बताएंगे। आजकल लड़कियों को सब पता है। इसलिए इस गंदगी से बचो। सारी गंदगी की जड़ है बॉलीवुड। यही सारी ऐसी अश्लील पिक्चरें बना बना के तुम्हारी बहन बेटियों को भी वही नशा लग गया है कि हम भी वैसे ही नाचेंगे, अब हम भी वैसे ही कम कपड़े पहनेंगे, हम भी फटे फटे कपड़े पहनेंगे। अब ये समझ नहीं रही है कि वो तो खुलेआम उसका धंधा ही है शरीर दिखाना। तुम तो एक मान मर्यादा वाली लड़की हो, तुम तो एक प्रतिष्ठित घर की लड़की हो, तुम अपनी तुलना उन नालायकों से काहे कर रही हो? वो तो पैसे के लिए सब करने को तैयार हैं। बॉलीवुड में तो ऐसे लोग हैं, वो कहती हैं वहां की लड़कियां, वहां की स्त्रियां कि भाई पैसे दो, हमें ले जाओ। वो तो पैसे में बिकाऊ लोग हैं ना। तुम 1 लाख 2 लाख दे दो तो ले आओ खरीद के उनको, क्या वो तो तुम्हारे घर आ जाएंगी। स्त्रियां बिकाऊ नहीं होती। हमारे यहां स्त्रियों को पतिव्रता नारी सती सावित्री की उपाधि दी गई है। जो बिक जाए वो काहे की स्त्री, वो तो वैश्या है। इसलिए मेरी मां अपनी बेटियों को बताओ कि बॉलीवुड का रोग ना लाओ। उन लोगों से आपकी बेटियां लाख गुनी अच्छी हैं। आपकी बेटियां अच्छी हैं। आपकी बेटियां इज्जतदार घर की बेटियां हैं। आपका इज्जत है, समाज में नाम है। वो तो पैसे में बिकाऊ लोग हैं, उनकी क्या तुलना करना। हाँ या ना? आज बॉलीवुड की कौन है ऐसा जो पैसे से तुम्हें ना मिल जाए? किसी का रेट कम है, किसी का रेट ज्यादा है, दे दो रेट, मिल जाएगी। क्या चाहिए तुम्हें? उनसे अपनी बेटियों की तुलना ना कराओ। ये समझाओ अपनी बेटियों को, बेटी तुम चरित्रवान बेटी हो, हमारी समाज में इज्जत है, नाम है। उनसे तुलना क्या करना मेरी मां। बताओ, क्या सावित्री, क्या सती की तुलना, क्या एक सती की तुलना वैश्या से हो सकती है? बोलो। फिर आजकल की युवा पीढ़ी किसे देख रही है? उन्हें देख रही है जिनका चरित्र ही नहीं है। जब तुम चरित्रहीन लोगों को देखोगे तो तुम भी चरित्रहीन ही तो बनोगे। इसलिए कहता हूं, राम को देखो, राम के बारे में पढ़ो, तो राम जैसा चरित्रवान आप बनेंगे, आपका चरित्र का निर्माण होगा। सीता मां के बारे में सुनो, अनसुईया मां के बारे में पढ़ो, सिलोचना के बारे में पढ़ो, सावित्री के बारे में पढ़ो। हमारे देश में तमाम पतिव्रता नारियां, भाई झांसी की रानी के बारे में पढ़ो। हमारे देश में कितनी स्त्रियां हैं चरित्रवान हैं, अच्छी हैं। जीजाबाई के बारे में पढ़ो, वीर शिवाजी की मां के बारे में जानो। अच्छी माता मदालसा के बारे में पढ़ो, माता मदालसा की कथा सुनो। रानी दुर्गावती बाई के बारे में पढ़ो, रानी दुर्गावती बाई के बारे में सुनो। माता कुंती के बारे में पढ़ो, द्रौपदी के बारे में पढ़ो। हमारे यहां कोई कमी है अच्छी नारियों की कि तुम उन लोगों को देखती हो? जब उनको देखोगी तुम भी वैसी बन जाओगी ना। हमें रावण के बारे में नहीं, राम के बारे में जानना चाहिए। इसलिए इस गंदगी से यदि आप बचाना चाहें तो बचाइए, वरना ये सारी पीढ़ी इस गंदगी में जा रही है। और जिम्मेदार आप लोग होंगे जब आपकी बेटी बिगड़ जाएगी तो। जिम्मेदार आप होंगे जब आपका बेटा बिगड़ जाएगा। जब आपका बेटा चरित्रहीन हो गया, बेटी चरित्रहीन हो गई, तो पैसे का करोगे क्या? क्या कर लेगा पैसा? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी संतान। बच्चों को अच्छी परवरिश दो, अच्छा बनाओ, तब तो आप अच्छे माँ बाप हो।
तब तो पैसा काम का है। और यदि आपने पैसा जोड़ा, बच्चों के चरित्र पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या करोगे पैसे का? क्या करोगे? एक माँ बाप अभी आए मेरे पास, कुछ महीने हो गए इस बात को। एक माँ आई मेरे पास और बाप आया, सच्ची घटना बोल रहा हूं, और आए दिन घर घर की ये घटनाएं हैं, सुन लेना और समझ लेना। एक माँ बाप मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी बेटी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, हमारी एक लौती बेटी है, हम लोगों के पास भगवान का दिया खूब धन धान्य, एक लौती बेटी, बेटा है नहीं, एक सिंगल बेटी है। हमने सोचा कि जब एक बेटी है और पैसा भी है तो खूब पढ़ाओ, तो हमने बेटी को पढ़ने लंदन भेजा। लंदन में पढ़ती है, बड़े कोई कॉलेज है, बड़ा नाम है उसका, बड़ा पैसा लगता है, वहां पढ़ रही है। पर माँ रोने लग गई। मैंने कहा मैया काहे रो रही हो? बोले गुरुजी अब हमारी बेटी हमसे बात नहीं करती। क्यों? वो किसी के चक्कर में पड़ गई है गुरुजी, पढ़ने भेजा था, वो किसी एक मुस्लिम के चक्कर में पड़ गई है, लव जिहाद का शिकार हो गई। एक मुस्लिम ने उसको बहला फुसला लिया। यही तो हो रहा है, आपकी बेटियां पढ़ने जा रही हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, पढ़ाई में बुराई नहीं है, पर पढ़ाई के नाम पर आज लव जिहाद खूब पनप रहा है, खूब तरक्की कर रहा लव जिहाद। भारत नहीं, पूरी दुनिया का रोग है ये लव जिहाद। किसकी बेटी इसका शिकार बन जाए कोई नहीं जानता। इसलिए वो मां रोने लग गई। मेरी बेटी एक मुस्लिम लड़के से प्यार में समझाती हूं। बोले हम लोग गए, लंदन गए अपनी बेटी के पास, तो वो लड़के ने ऐसा बस में कर रखा है कि वहां पर घुसने नहीं दिया घर में बेटी ने, मिली तक नहीं बेटी। लंदन गई, मां रोती रोती चौखट पे माथा रगड़ती रही, नाक रगड़ती रही, लेकिन बेटी निर्दयी हो गई, फंस गई ना तरीके से। और दूसरी धरती पे आप कुछ कर भी नहीं सकते, धरती दूसरी के, आप भारत में कुछ नहीं कर सकते। यहां भी फंस जाए तुम्हारी बेटी लव जिहाद में, तो यहां भी तुम क्या कर सकते हो? और उस देश में तो ये लीगल है कि तुम किसी के संग रहो लिव इन में, वहां तो लिव इन का ही कल्चर है, वहां तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब रोती रोती मां आ गई, सपने बड़े थे, बेटी थी, बेटी अब किसी और के संग है। अब माँ बाप दौलतवान बने हैं, बने रहो दौलतवान, कर लो दौलत, खाओ, खा लो दौलत अपनी, है तो तुम्हारी संपत्ति। खूब समय जोड़ा आपने, पैसा 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 पैसा, बच्चे निकल गए हाथ से, अब खाओ पैसा, खाओ, कितना खाओगे? तुम्हारी दौलत कागज का टुकड़ा है ही नहीं, तुम्हारी दौलत तो तुम्हारी संतान है। तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं तो तुम अमीर हो, तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी हैं तुम सबसे अमीर माँ बाप हो, और तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं तुम सबसे गरीब इंसान हो इस धरती के, सबसे गरीब। इसलिए मेरी माँ, पैसे दो चार पैसे थोड़ा कम कमाओ, बच्चों को एक आध क्लास कम पढ़ाओ चलेगा, पर बेटी और बेटों को जरा आज्ञाकारी बनाना। ऐसा तो बनाना कि बुढ़ापे में तुम्हें गिलास भर सम्मान से पानी दें और सम्मान से 2 रोटियां देते रहें, तुम्हें लात मार के ना निकाल दें घर से, तुम जाओ तो दरवाजे बंद ना कर लें। ये तो संस्कार तुम्हें ही देना पड़ेगा। इतना मजबूत संस्कार आप क्यों नहीं देती हो बेटी और बेटों को कि वो किसी के भड़कावे में आए ही ना, फंसे ही ना? फंसे क्यों? कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो कमी रह गई ना, कमी रह गई। क्यों फंस गई वो तुम्हारी बेटी? क्यों नहीं उसे तरीके से तैयार किया? क्यों नहीं तरीके से समझाया? क्यों नहीं संस्कार दिए? अब भले गलती बेटी की है, पर उंगली तो माँ बाप पर भी उठेंगी ना, सवाल तो माँ बाप से भी होगा। इसलिए कहता हूं, आप बताओ पैसा कीमती है कि संतान कीमती है? बोलो बोलो। तो पैसा को महत्व दोगे कि बच्चों को? इसलिए बच्चों को महत्व देने का मतलब ये नहीं कि तुम केवल लाड़ लड़ाती रहो,
प्यार करती रहो, खूब प्यार करो, मना ही नहीं है, पर संस्कार दोगी तो सुखी रहोगी बुढ़ापे में। वरना गौरी गोपाल आश्रम में वो माताएं भी हैं जिनके 4-4 बेटे हैं। 4 बेटों के बाद भी माताओं को वृद्धाश्रम में बुढ़ापे में गुजारा करना पड़ता है। क्या करें? गलती ना करना। मैं देखो आज के युग में ही रहता हूं ना, मैं भी तो कलयुग में रह रहा हूं, आपके बीच में रह रहा हूं, लेकिन मैं उन माताओं के पांव दबाता हूं जिन माताओं से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं, मेरा कोई उन माओं से कोई लेना देना, लेकिन फिर भी उन माओं को रहने के लिए ओढ़ने को कंबल, बिछाने को गद्दा, दवाई गोली, समय से रात्रि का दूध, समय से भोजन। कोई माँ बिस्तर पर मलमूत्र करती है तो उनके लिए मैं एक वहां स्त्रियों को रखा हूं, कार्यकर्ता बहनों को, कि तुम माँ को नहलाओ धुलाओ, इनके कपड़े साफ करो। साफ सुथरी रहना चाहिए माँ। बिस्तर में मलमूत्र हो रहा है तो उनका भी ख्याल रखो। जबकि मेरा उन माओं से कोई रिश्ता, और मैं उन माताओं से पैसे भी नहीं लेता कि पैसे के लालच में करूं। ये मेरी इंसानियत है। क्यों? मैं आप लोगों की तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि चरित्रवान होना चाहिए और दीन दुखियों की सबकी सेवा करना चाहिए। इतनी सी बात जानता हूं। मैं ज्यादा टेढ़ी बातें जानता नहीं, सीधी बातें कहता हूं, सीधी बातें करता हूं। मुझे गोल गोल बातें करना नहीं आता, सीधा कहो बस। मैं गलत को गलत कह देता हूं, सही को सही नहीं। सीधी सादी जिंदगी है मेरी। कोई तिगड़म नहीं खेलता, मैं ज्यादा चतुर नहीं हूं। मैं, मेरे को चतुराई आती ही नहीं। पांव दबाना आता है, माताओं की सेवा करता हूं बस। माताओं की सेवा करता हूं, आप लोगों से भीख मांगता हूं, आप लोगों से सहयोग मांगता हूं। आप लोग सहयोग करते हैं तो वृद्ध माओं को रोटी बनती है, आप सहयोग करते हो तो माताओं की दवाई होती है, आप सहयोग करते हो तो यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। आप सबका सहयोग है। अब आप खुद अपने आप से पूछो कि आपने कितना सहयोग किया है गौरी गोपाल में। यदि आपने 2 रुपए दिए हैं, 10 रुपए दिए हैं, 100 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, तो आपकी उसी पैसे से यहाँ सेवाएं चलती हैं। भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने से मोक्ष तो मिलता ही है, भगवान मिलते ही हैं। प्रेम होगा तब तो भक्ति करेगा। सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन भक्ति क्यों करनी चाहिए? इसका जो मूल उद्देश्य है, वह मूल उद्देश्य इसलिए है, मूल उद्देश्य ये है कि भक्ति इसलिए करना चाहिए कि अब हम लोग फंस गए हैं 84 के चक्कर में। कहां फंसे हैं? कहां फंसे हैं? 84 के चक्र में। अब अगली बार 84 के चक्र में ना फंसना पड़े, जन्म और मृत्यु के चक्र में ना उलझना पड़े। बार बार हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। आप बताओ, मां के पेट में आपको सुख मिलता है कि दुख मिलता है? क्यों? मां के पेट में बच्चे को 9 महीने सुख मिलता है कि दुख मिलता है? बोलो, सुख मिलता है? आप बताओ। तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे पेट में थोड़ी कोई बच्चा रहा है। कह रहे हैं बड़ा सुख मिलता है। 9 महीने बच्चा बड़ा दुखी रहता है। मां जरा तीखा खा जाए तो बच्चे को कष्ट। बच्चा इतनी सी जगह पर सोचिए कैसे रहता है, सिकुड़ा हुआ, हाथ पांव सिकोड़ करके। मां के गर्भ में बड़ा कष्ट मिलता है जीव को। संसार में इतना दुख नहीं है जितना दुख मां के पेट में मिल जाता है 9 महीने के भीतर। इसलिए आपने देखा होगा, बच्चा जब पैदा होता लाल लाल होता है, इतना उससे दबाव होता है उसके बॉडी में, शरीर में इतना कष्ट होता है। कहते ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय अपार दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। मरता भी सहज में नहीं है कोई आदमी, प्राण भी जल्दी नहीं निकलते, बड़ा कष्ट देकर प्राण निकलते हैं। और जन्म भी
सहज में नहीं होता, बड़ा कष्ट होता है। 9 महीने बच्चा कष्ट ही तो भोगता है, मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा होता है, कौन से मखमल के गद्दे बिछे होते हैं। तो हम लोग भक्ति इसलिए करते हैं, आप लोग बार बार ना जाके गर्भ में गिर जाते हो, जन्म लिए मरे, फिर जन्म होगा तो फिर किसी मां के गर्भ में, चाहे शेरनी के गर्भ में जाओ, चाहे गधी के गर्भ में जाओ, गर्भ में तो सबके गर्भ में जाना पड़ता है। संसार में आने के पहले आपको गर्भ में जाना ही पड़ेगा, यही प्रोसेस है। क्यों? कोई डायरेक्ट व्यवस्था है टपकने की? हाँ? क्यों मैया? डायरेक्ट नहीं है ना, हमें वाया गर्भ ही आना पड़ेगा। नहीं, किसी ना किसी मां के गर्भ में, हाँ या ना? तो बार बार आप लोग गर्भ में जाते हो, बार बार जन्म लेते हो, बार बार मर जाते हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। हे प्रभु, अब अपनी शरण में रख लो, अब अपने चरणों में रख लो। अब ये जन्म मृत्यु बहुत हो गया, अब नहीं। लोग इतना परेशान हो जाते हैं ना जीवन से कि बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान ने इतना बढ़िया जीवन दिया, लेकिन लोग इतने परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि लोग क्या कर लेते हैं? आत्महत्या। कोई आत्महत्या मजाक में थोड़ी करता है, शौक से थोड़ी करता है। बड़ा कष्ट मिल गया ना उसे, सामाजिक या मानसिक, फिर उसने निर्णय लिया कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो क्यों हत्या करता है? उसे ये लगता है कि मैं सारे प्रपंच कष्टों से बच जाऊंगा, लेकिन वो बचता नहीं है, प्रेत बन के भटकता है। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एक शॉर्टकट रास्ता मैं बताता हूं, संसार के हर दुख से बचना हो तो क्या करें? बोले भगवान की भक्ति कर लो, तो भगवान 84 के चक्र से ही आपको पार लगा देंगे। 84 के चक्र से निकाल कर अपने चरणों में रख लेंगे, अपने पास रखें, जरूरत ही नहीं है 84 के चक्कर में जाने की। तो क्या हम, अच्छा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? अब 84 के चक्कर से बचना है हमें भक्ति करके, तो मैं ये किसकी बात कर रहा हूं? बोलो, क्या है ये? क्या पा लेने से जन्म नहीं लेना पड़ता है? क्या प्राप्त कर लेने से जन्म नहीं लेना पड़ता? बताओ, बोलो मेरी मां। क्या? मोक्ष। क्या? हम सनातनी है ना, हमारे यहां मोक्ष है। क्या है? मोक्ष। मोक्ष एक मोक्ष है जो मरने के बाद मिलता है, लेकिन आप जीते जी भी मोक्ष को पा सकते हैं। कैसे? जीते जी सबसे मन हट जाए, भगवान में मन लग जाए, यही मोक्ष है। सब प्रपंचों से मन हट जाए, यही मोक्ष है। बात सही है? तो भक्ति आपको मोक्ष तक पहुंचाती है। अच्छा, मोक्ष से ऊपर भी है, और वो मोक्ष से ऊपर की चीज तो सबको नसीब नहीं होती। अच्छा, मोक्ष से ऊपर क्या है जानते हैं? क्या? प्रेम। भगवान मोक्ष जल्दी से शायद दे दें, पर भगवान गोपियों की तरह, भरत जी की तरह प्रेम जल्दी से नहीं देते। प्रेम बड़ा कठिन है मिलना। प्रेम हो जाना भगवान से, प्रेम की भी श्रेणियां हैं। कौन सा प्रेम? प्रेम तो देखो, बेटे से मां को प्रेम ऑलरेडी है, पति से पत्नी से प्रेम ऑलरेडी है, प्रेम तो है,
लेकिन जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं, भरत जी जैसा प्रेम, वो सबको नसीब नहीं होता। मोक्ष शायद मिल भी जाए। अच्छा, मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब भगवान का धाम। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। बताओ, वृंदावन में आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? जाने का मन कर रहा है? यही है मोक्ष, जहां से जाने का मन, इतना आनंद, इतना सुख मिले कि अब जाने का जी नहीं करता। क्योंकि घर में फिर जाओगे, फिर वही जेठानी, फिर वही सास, फिर वही चिक चिक, फिर वही झंझट, फिर वही सब प्रपंच, वही बर्तन धुलो, वही झाड़ू लगाओ, वही रोटी बनाओ, वही है ना। यहां है तो जेठानी का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है, सास का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। यहां है तो झाड़ू नहीं लगाना पड़ रहा है, बर्तन धुलने की झंझट नहीं, कपड़े धुलने की झंझट नहीं, पड़ोसन की चिक चिक नहीं है। बिंदास यहां मस्त खाओ पियो दर्शन करो, ऐसा लग रहा हम स्वर्ग में हैं। हर झंझट से जो बच गया वही मोक्ष प्राप्त कर लेता, यही मोक्ष है। जैसे आप वृंदावन आए तो आपको लगा ये कितना आनंद है, कितना अच्छा है, उसी तरह वृंदावन आ पाए 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए जाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन जहां से कभी ना जाना पड़े, वृंदावन में इतना सुख, इसलिए वृंदावन को भी बैकुंठ कहते हैं। आप कह सकते हैं कि 7 दिन के लिए वृंदावन आए मतलब 7 दिन के लिए आपका मोक्ष हो गया, यही मोक्ष है। ऐसे ही सदा के लिए ये आनंद मिल जाए, उसी आनंद का नाम मोक्ष है। जैसे वृंदावन है ऐसे भगवान का धाम है, उस धाम में चले जाना वही मोक्ष है। और सुनो, जैसे गर्मी की छुट्टी आती है ना, तो लोग घूमने जाते हैं। कोई अपने आसपास के पार्क में घूमने चला जाता है, कोई उससे ज्यादा पैसा है तो वो थोड़ा 100-200 किलोमीटर दूर कोई बड़ा आपके यहाँ टेम्पल है, मंदिर है, कोई जगह, वहां आप चले जाते हैं। थोड़ा और ज्यादा पैसा होए तो लोग और दूर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के कोने कोने में जाके घूम आते हैं। थोड़ा और ज्यादा बजट हुआ आपका तो आप घूमने के लिए दुबई चले जाते हैं। और ज्यादा पैसा है तो लोग लंदन चले जाते, चलो घूम के आए भाई। और पैसा है आप अमेरिका चले जाते हैं। पैसा कम है तो अगल बगल घूम के आ जाते हैं। बोलो हाँ। उसी तरह जिसका जितना पुण्य होता है, जैसे आपका थोड़ा बहुत पुण्य है तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, जाओ। थोड़ा बहुत पुण्य है तो कहां भेज दिया जाएगा? स्वर्ग। थोड़ा बहुत पुण्य किया है, स्वर्ग चले जाओ। थोड़ा और ज्यादा पुण्य है तो स्वर्ग के ऊपर सत्यलोक है, सत्यलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में आनंद करो। और ज्यादा पुण्य है तो आपको अन्य लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, और भी जो लोक हैं उन लोकों की। लेकिन जो सबसे अधिक पुण्यशाली है उसे भगवान अपने बैकुंठ लोक में बुलाते हैं, तुम बैकुंठ में आओ। और जो ज्यादा पुण्य कर नहीं पाया, पाप कर लिया, उसे नरक लोक में जाना पड़ता है, यमलोक बोलते हैं। कहां जाना पड़ता है? यमदूत कहां ले जाते हैं? यमलोक, नरक जिसे कहते हैं। ये तो देखो बजट की बातें हैं। आपका बजट यदि स्वर्ग जाने का है तो स्वर्ग। अच्छा, बात ये है ना कि स्वर्ग वर्ग जाओ ना तो फिर वापस आना पड़ता है। लेकिन बैकुंठ नाम ही है, बैकुंठ, जहां कोई कुंठा ना हो। क्या नाम है? बैकुंठ। कुंठ मतलब कुंठा, कुंठा मतलब, कुंठ मतलब जानते हैं? कुंठा मतलब होती है इच्छा। कुंठ मतलब, कुंठा मतलब जहां कोई इच्छा ना हो, जहां कोई कामना ना रहे, जहां व्यक्ति निष्काम हो जाता है, तब बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बैकुंठ में फिर कोई कामना ही नहीं हो। जहां कामना नहीं वहां आनंद है। दुख का मतलब है इच्छाएं। तो आप लोग अपना बजट बढ़ाओ भक्ति का,
और मीरा जी बोलती न पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही राम नाम का पूंजी, पैसे आपके यहीं के यहीं छूट जाएंगे, राम नाम का संग पैसा संग जाएगा। ईश्वर के देश में ये कागज का टुकड़ा नहीं चलता, जैसे अमेरिका में डॉलर नहीं चलता। अमेरिका में पैसा नहीं चलता, डॉलर चलता है। हमारे यहां डॉलर नहीं चलता, पैसा चलता है ना। हर देश की करेंसी अलग अलग है, मुद्रा अलग अलग है। तो जैसे लंदन में पाउंड चलता है, वहां डॉलर भी और पैसा भी नहीं चलता, पाउंड चलता है। ऐसे ही भगवान के देश में, भगवान के यहां न पाउंड चलता, न डॉलर चलता, न पैसा चलता, वहां तो राम नाम का धन चलता है भैया।